आते हो। ये अमित शाह का सब करतूत है। अमित शाह के बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता है। योगी नीचे आता है पहले, कोर्ट क्या कोई भी कुछ भी फाइल कर देगा, कोई भी कहीं जाके खड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट उसमें सर्वे का ऑर्डर कर देगी। ये आप उकसाने की बात कर रहे हैं। ये कनेक्शन नहीं, आप जो संघी वाला बात करो, संघी वाला बात मत करो। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं संभल हिंसा मामले में जो हालात हैं बेकाबू हो गए हैं। 3000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और 30 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है। आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हमारे साथ हैं, औरंगजेब साहब। बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया कि इस तरह का मुद्दे को उठाने के लिए, कि आप इतना ज्वलंत मुद्दा को जो है योगी जी के राज्य के मुद्दे को उठाना अपने आप में बड़ी बात है। देश की जनता जानना चाहती है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले पर क्या कोई विवाद है? आखिर पत्थरबाजी क्यों हुई, पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी? संभल हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई कुत्ता जाता है और जाकर किसी के सामने, घर के सामने खड़ा हो जाए और वो कहे, और कोई आकर कहे कि नहीं ये कुत्ता जो है ये कुत्ता का घर है, तो क्या हम कहेंगे वो कुत्ते का घर है? यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग कुछ ऐसे आ गए हैं और वो आके लगातार किसी ना किसी मस्जिद का किसी ना किसी मुद्दे पे जो वो पिटिशन फाइल कर रहे हैं, और फाइल करने के बाद से जो है उसमें वो कहते हैं कि सर्वे कराओ, करने के बाद से उसमें करते हैं। अब बात है कि कोर्ट भी अगर इस तरह का सर्वे करती है उन कुत्तों के चक्कर में, और आप किसको कुत्ते? आप संवैधानिक भाषा का तो इस्तेमाल करिए। संविधान सुनो, देश के संविधान को, देश की मर्यादा को, देश की एग्जहती को, आपसी सद्भाव और सद्भावना को, पीस को, अगर ट्रैंक्विलिटी को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो उसे कुत्ता से ज़्यादा संज्ञा उसे नहीं दिया जा सकता। मैं तो उसे कुत्ता ही कहूँगा। लेकिन बात आती है कि कोर्ट को क्या करनी चाहिए। कोर्ट क्या कोई भी कुछ भी फाइल कर देगा, कोई भी कहीं जाके खड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट उसमें सर्वे का ऑर्डर कर देगी? यानी कि पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं बोल दे कि भाई ये मंदिर को कोई बोल देता है कि भाई ये तो मंदिर बौद्धों का है। मैक्सिमम आप जो देखते हो स्तूप हैं, वो उसको जो है बाद में जो है अपने आप को कह दिया गया। तो क्या वहाँ पे जाके उसको हटा के क्या वहाँ पे बौद्ध विहारा बनेगा? क्या बौद्धों का वहाँ पे बनेगा? कहते हैं वहाँ पर हरिहर मंदिर था। आप क्या मानते हैं? आप ये बताओ कि अगर वो हरा मस्जिद है तो उसे हरिहर बोल देंगे, अगर वो लाल है तो बोल देंगे लाल मस्जिद है, वहाँ पीला है तो कुछ और बोल देंगे। तो आप बताओ कि ये तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना पड़े। अब बात आती है कि कोर्ट में अगर कोई केस फाइल करता है, और कोर्ट में जो है सबसे पहले हमारा वर्शिप एक्ट है। ये बीजेपी तो उस वर्शिप एक्ट को मानने को तैयार नहीं है, उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को नहीं तैयार है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को मानने को तैयार नहीं है। तो जब बीजेपी तो कहती है कि अदालत जो कह रहा है हम वो कर रहे हैं। नहीं, जब वो सरकार तो यही बार-बार कह रही है अदालत क्या कि भाई लोअर कोर्ट ने कहा और हम आगे। आप ये बताइए कि हमारे चंद्रचूड़ साहब थे, उनसे हमें बहुत उम्मीद थी और लोगों को उम्मीद थी कि वर्शिप एक्ट पे जो लगातार बीजेपी अटैक कर रही है, और जो सबको जो आज़ादी मिला है कि जो जहाँ पे है वर्शिप कर रहा है, जो भी कर रहा है उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा पहले का, उस पर लगातार अटैक कर। एक राम मंदिर के बाद से, बाबरी मस्जिद के बाद से, विध्वंस के बाद से मुसलमानों व पूरे देश में एक मैसेज गया कि ठीक है, इस तरह का अगर एक बार हो जाता है उसके बाद से हम शांति से रहेंगे। अब आप बोलते हो कि मुसलमान कट्टर हैं। देखो, मुसलमानों ने आपको एक मस्जिद को, बड़ी मस्जिद को बलिदान कर दिया, क्योंकि देश की पीस के लिए, देश में बलिदान किया। अदालत ने भी फैसला दिया, देश के अमन चैन के लिए अदालत की बात को मान ली। उसके बाद से ये सोचे, उसके बाद से लगातार आप एक मस्जिद को, फिर उस मस्जिद को, फिर उस मस्जिद को, तो ये ताजमहल मेरा है, जामा मस्जिद मेरा है तो ये मेरा है, ये हरियर का है तो ये किसी पीला का है तो किसी का। ये कब तक चलेगा? क्या है देश में क्या करना चाहते हो? अब बताओ, संभल में आप जो है एक कोई एक विष्णु जैन है जो अपने आप को जो है वो जो लगातार इस तरह का केस फाइल करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है और अपने आप को बड़ा एडवोकेट करने को दिखाता हो कि भाई हम इस तरह से फाइल करके बड़ा एडवोकेट, लोग हमको जो है बड़ा चर्चा है। लेकिन याद रखना कि जो इस तरह के दंगा फसाद और इसको तोड़ने का काम करता है, यही जनता, यही के लोग जो है उसकी बात में ऐसी दशा करते हैं कि वो उस तरह का जो वो कौन सा एक नंद है जो आजकल जो बहुत चिल्लाता है, साधु संत है जिसके ऊपर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी का, क्या नाम उसका, नरसिम्हानंद। नरसिम्हानंद जैसी कहानी होती है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है, ना कुत्ता घाट का ना घर का ना घाट का, सेम कहानी। आप ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि जो पत्थरबाजी हुई, क्या उसे आप सही मानते हैं? सबसे पहले आप बताइए कि वो कोर्ट में जब फाइल करता है, फाइल करने एक बार सर्वे होता है, और सर्वे होने के बाद से पूरी मस्जिद में पहले नंबर की आपको कोर्ट को ऑर्डर नहीं देनी चाहिए। ओल्ड मस्जिद है, अब वहाँ पे आप करना अपना वर्शिप एक्ट को मानना चाहिए कि तो तैयार हो, ना ही आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार हो, ना ही यहाँ का पीस और ट्रैंक्विलिटी को मानने को तैयार हो। पत्थरबाजी की बात करिए, पत्थरबाजी उसी भी बात कर रहा हूँ। आप उसके बाद एक बार सर्वे हो जाता है, सर्वे होकर पूरा चला
जाता है। ये बताओ फिर उसके 2 से 3 दिन के बाद से फिर ऐसी क्या बात होती है, प्रशासन के कहने पे आप फिर से ऑर्डर करते हो और फिर उसका सर्वे होना स्टार्ट हो जाता है। आप बताओ कि एक बार सर्वे जब हो गई, सब कुछ हो गया, दूसरा बार सर्वे किस तरह का, और उसके बाद से पुलिस के ऊपर गोली चलाती है। उसके बाद से जो लोग अंदर मस्जिद में जाते हैं वो जय श्री राम के नारा लगाते हुए जाते हैं। आप ये बताओ, आप सर्वे करने गए थे कि आप मस्जिद को लूटने गए थे? ये आप क्या थे? उसके बाद से वहाँ पे पत्थर और डंडा लेके जाते हैं। आप बताओ वो क्या करने गए थे? प्रशासन वहाँ पे पूरी देश के लिए प्रशासन है, पूरी जनता के लिए प्रशासन है, किसी एक के लिए प्रशासन है। प्रशासन वहाँ पत्थर चलाती है, प्रशासन वहाँ ये कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों के साथ एकदम भेदभाव चल रहा है। पूरे यूपी, देखिए मुसलमान पूरे यूपी में नहीं, पूरे दलित मुसलमान ओबीसी के साथ, और जो खासकर जो पिछड़े जनरल भी है उनके साथ इस देश में अन्याय हो रहा है। और ये अगर बीजेपी ये सोच रही है कि भाई हम इसको इस तरह अन्याय करके सत्ता पे बने रहेंगे जिस तरह महाराष्ट्र में बाकी जगह की, ये लंबा चलने वाला नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुसलमानों को सलेबी, आप जानते हो सलेबी जो है, सलेबी जो क्रिश्चियन थे, जो कि इटली रोम जो थे, वो लगातार मुसलमानों को अटैक करते थे, उनको जो है नमाज नहीं पढ़ने देते थे, उनके सो पर अटैक। यही नहीं, जो वहाँ पे क्रिश्चियन थे, चाहे यहूदी थे, जो इनके साथ थे, मतलब अमन चैन के साथ रहने, उनको भी काट मार स्टार्ट करते थे। लेकिन एक छोटी सी फौज ने उनका भी अंत, अगर किसी को पता नहीं है तो वह एक बार सलाउद्दीन अय्यूबी का जो है जो बना हुआ है, जो उस पर क्या बोलते हैं सीरियल बना है, उसको एक बार देख ले। तो संभल हिंसा से सलाउद्दीन का क्या है? अरे सुनो, कनेक्शन क्या है? एक बार अर्तगल गाजी को देख ले। इससे ये आप उकसाने की बात कर रहे हैं। ये कनेक्शन नहीं, आप जो संगी वाला बात करो, संगी वाला बात मत करो। बात है कि देखो ये क्या है कि गलत सलेबी जो गलत थे, लोगों को अत्याचार करते थे, और वो सलेबी कौन थे? वही मुसोलिनी की फ़ौज थे, इटली की फ़ौज थी, वो इटली का वही फ़ौज थी, वही मुसोलिनी की पैदाइश ये भी है, ये भी सलेबी हैं, और ये भी इस देश में उसी तरह से न्याय कर रहे हैं जिस तरह सलेबी करते थे। और इस देश में कोई अर्तगल गाजी निकलेगा, इस देश में कोई सलाउद्दीन अय्यूबी होगा, चाहे वो किसी भी कौम का होगा, इस देश का उस रूप में निकलेगा, चाहे वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा, कोई भी होगा, उस रूप में होगा, और इस बीजेपी के, इस RSS का, इस गंदी सोच का अंत करेगा, और इस देश में फिर से अमन चैन और सुकून के से सभी फिर। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी RSS तब जब तक यहाँ है सुकून नहीं रहेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि वो मुसोलिनी की फ़ौज है, वो सलेबी हैं वो, और इस देश में हमेशा जो है कहीं ना कहीं दंगा फसाद अटैक वगैरह करते रहेंगे। कभी दलित पे करेंगे, कभी ओबीसी पे करेंगे, कभी मुसलमान पे करेंगे, कभी कुछ पे करेंगे। आज जैन अपने आप को, जैन साहब बहुत कूद रहे हैं ना पिटिशन डाल के। आने वाला समय में देखो जो जैन साहब के साथ जो है वो झारखंड में जो हुआ, कितने उनका जो तोड़ दिया गया, जैनों का जो है अपने मंदिर को तोड़ दिया गया। तो जैन ने उस पर जाए क्यों नहीं किया? इसलिए जैन गद्दार है, जैन कौम के साथ वो अपने कौम के लिए वफादार नहीं है, वो एग्जैक्टली पे वफादार नहीं है। और उसके बाद से वो मुसलमानों के साथ, वो जो बीजेपी के साथ, RSS के साथ मिलके जो है ना अपने कौम का है और ना किसी देश का है, और वो इस तरह काम कर रहा है। आप बहुत समझदार वकील माने जाते हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं। मुसलमानों को आप क्या कहेंगे ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में मुसलमान क्या करे? देखो मुसलमानों को मैं कहूँगा कि अपने देखो मुसलमानों को उठ खड़ा होना होगा, उनको आगे आनी होगी, और वो कब तक डर के साए में अपने आप को जीते रहेंगे? मुसलमान डरता नहीं है, लेकिन मैं कहूँ आगे आओ, कानून का सहारा लो, है ना, और अपने आप को, अपनी आवाज़ को बुलंद करके ये पार्लियामेंट तक पहुंचाने की कोशिश करो। और आप जो एकजहती के साथ जो है, एकजहती के साथ मजबूत बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आपने सुनो, पार्लियामेंट की बात की, मुसलमान की बात की, आपको बता दूं संभल के सांसद ही मुसलमान है। देखिए बात एक सांसद से नहीं होगा, यहाँ पे एक सांसद से नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपको जितने भी सांसद हैं उनको एकजहती होकर जिताना पड़ेगा आपको, जिससे सांसद जीते, आपकी बातों को रखा जाए। आप देखो कि जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने इसको संसद में उठाने की इसकी बात की है, कि इस पर मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि इस पर जो आवाज़ उठाई जाएगी और संसद में इसकी चर्चा होगी। और चर्चा भी होनी चाहिए कि जो पुलिस फोर्स मिल के किसी मासूम पे अटैक करते हैं, वहाँ पर संघी मिल के किसी को एक बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट करता है क्या? राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, खासतौर से राहुल जी? देखो राहुल गांधी को जाना ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी के हज़ारों कार्यकर्ता हमारे जैसे हैं जो को वहाँ पे जाने को तैयार हैं, और वहाँ पे जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। जो भी देश में बीजेपी अगर गलत करेगी, अन्याय करेगी, उस अन्याय के खिलाफ़ में राहुल गांधी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के रूप में हर जगह खड़े होने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी से के साथ ईंट से ईंट बजाने के काम करेंगे।
तो इस समस्या का क्या समाधान निकलेगा? देखिए, इस समस्या का समाधान यही है कि इस बीजेपी जो है, खासकर मोदी जो है और अमित शाह जो है, ये मोदी जी और अमित शाह को मैं बोलूँगा, जो हमारे पीएम है, वो सबके पीएम है, कि जो अपने आप को दो तरह के अपने आप को जो लेके चलते हो, एक तरफ दिखाते हो कि हम सबके साथ हैं और दूसरे तरफ जो दंगा फसाद कराते हो, ये अमित शाह का सब करतूत है। अमित शाह के बिना ये कुछ हो ही नहीं सकता है। योगी नीचे आता है, पहले अमित शाह है, यहाँ प्रशासन उसके अंडर में है, वो चाहता था ये कुछ भी नहीं होता, वो चाहता था ये कुछ भी नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, प्राइम मिनिस्टर एक बार आवाज़ करके कह दे कोई भी मंदिर मस्जिद के पास नहीं जाए। मोहन भागवत की सब चाल है। मोहन भागवत के एक बार प्राइम मिनिस्टर कह के तुम्हें बोलने के कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में सभी लोग एक कौम, हिंदुस्तान के रहने वाले यहाँ के वासी हैं, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, जो जहाँ है वहीं पर रहेगा। तो इस तरह घटना ही नहीं हो सकता। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह कोई वक्तव्य दिया, अमित शाह ने कोई वक्तव्य दिया, योगी इस तरह से जी ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया। मैं चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी अब बाकी इस तरह बोले और इस पर एक प्रण करे संविधान में, संसद में, कि इस तरह घटना कोई भी नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई भी सूट फाइल नहीं होना चाहिए और दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको ऊपर दंडित किया जाएगा। जिस दिन दंडित की बात सुप्रीम कोर्ट क्या कोई डंडा चलाएगा? लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई डंडा चलाएगा? देखिए, मुझे खन्ना जी से काफ़ी उम्मीद है और मुझे लगता है खन्ना जी ने लगातार जिस तरह का आने वाला समय जजमेंट उन्होंने पास की है, मुझे लगता है कि वो वर्शिप एक्ट पे खुद, एक्चुअली क्या बीजेपी चाहती है कि वर्शिप एक्ट को अपने अनुसार उसको जो चेंजेस करे, उसको मैनिपुलेट करे। मेन कहानी उसी का है। तो इस पे अब चर्चा होनी स्टार्ट हो गई है, अब इस पे होगी। तो वो चाहती है कि अपने अनुसार से हम फिर वर्शिप एक्ट लाएँ और लाने के बाद से फिर उस पर फिर लागू करके उसको फिर देश को चलाएँ। तो वो अब देखो किस तरह के इस पर चर्चा। लेकिन मैं कहूँगा चीफ जस्टिस से कि चीफ जस्टिस साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको संज्ञान में लेनी चाहिए, क्योंकि आप उच्च पद पे हैं, आप इंटरफेयर कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये देश की जनता सब आपकी है, हिंदू मुस्लिम सबका आपका है, हम सब आपके हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर कार्रवाई करें, इस पर वर्कआउट करें और जो सीएम हो चाहे प्रशासन हो, उन सबको जो है कोर्ट के कटघरे में खड़ा करें, जिससे जनता को ये पता चला, सेकुलर व्यू जो यहाँ का है उनको ये पता चला कि देश में आज भी लॉ है, देश में आज भी जस्टिस है। और उस तरह के जो न्याय देने वाले, खासकर आज न्यायिक प्रणाली में आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले भर चुके हैं। आप जब कोर्ट में पूरा परिसर में हम लोग देखते हैं भर चुके हैं। उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको दंडित करने की कोशिश करें। चलिए, तो आपने सुना, ये लीगल मामला था, तो लीगल तरीके से हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है। वर्शिप एक्ट का जिक्र आ रहा है, लोअर कोर्ट के फैसले का इन्होंने कहा कि ये गलत था, इस तरीके से सर्वे का आदेश गलत है। तो दंगा फसाद से मुसलमानों को भी बचना होगा, ये भी हिदायत दे रहे हैं औरंगज़ेब जी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।